वक्त बिताओ, क्योंकि जब आपको को महसूस होगा कि यार बाकी सारे लोग मेरे से अक्लमंद है यार, तो आप सीखोगे जी। और अगर गधों को अपने साथ रखोगे तो जो आपकी नॉलेज है वही आपकी नॉलेज है, आप कभी जिंदगी में आगे बढ़ोगे नहीं, उल्टा ये आपको नीचे खींच लेगी, यू नो। तो इट्स इम्पोर्टेंट। रेटिंग पैटर्न सबसे खराब, एक तो उनको ट्रिक पकड़ में आ जाती है तो फिर उनको हो रहा था याडा याडा आगे बोल तो किसी लड़के सेट नहीं हो रही होती, दुनिया लाइन मार रही होती, इलॉन मस्क लाइन मार रहा होता है इन पे, उसको भाव नहीं दे रही, उसके सामने करके निकल जा रही हैं। फिर एक दिन आती है एक रात अमावस की, अंधेरा गुप्त नेगेटिविटी छा रही होती है उस दिन इनको लग रहा होता है कि सब लोग मचा रहे हैं, हम ही रह जा रहे हैं, क्या फायदा ऐसी इंटेलिजेंस का, जिससे प्यार करते हैं उसने तो किया नहीं और हम अकेले ही मर जाएंगे। और वो स्मिता आंटी जैसे अकेले रहती हैं, लोनली, एक इनकी कोई ना एक आंटी ढूंढ लेती हैं जो अकेली तन्हा है, कह रहे वही मेरा फ्यूचर है, दिख रहा है मुझे। उस दिन रात को 3 बजे जो भी ओदू चोदू लौंडा, जो भी नितांत चूतिया लड़का हाय लिख के भेज देगा, उससे सेट हो जाएंगी। इलॉन मस्क बैठे रह जाएंगे कि अरे पर हम लाइन मार रहे थे, उसका क्या हुआ, कह रहे भाड़ में जाओ। इनके सब दोस्त बता रहे हैं चूतिया लौंडा पकड़ लिया है तुमने, घर वाले कह रहे बेटा थोड़ा सा चूतिया सा लग रहा है ये तो, वो है भी समथिंग इन ऑर्डर टू। अगर आपका मेन गोल ये भी है कि आप एथीस्ट हो और आप रिलीजन को एक्सपोज करना चाहते हो जो लोगों को एक्सप्लॉइट करता है, उसके लिए भी आपको रिलीजन पढ़ना पड़ेगा, सो दैट यू आर वेल रेड, यू आर वेल इन्फॉर्म्ड, यू आर वेल कल्चर्ड, और आपकी बात में वेट हो, आपको प्लेटफॉर्म मिले और वहाँ पे आप अपनी बात ठसक के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ रख सकें, वो लोगों के दिमाग पे साइकोलॉजिकली असर करे, एंड देयर कैन बी अ कंप्लीट फिल्ट्रेशन कि धर्म के नाम पे कूड़ा जो हमको परोसा जा रहा है उसको हम हटा सकें अपनी लाइफ से। बैठा हूँ जी, नमस्ते, कैसे? मैंने कहा क्या मतलब, भीख मांग रहा है या हाथ बढ़ा रहा है कि हाथ मिला लो, ये क्या चाहता है? मुझे थोड़ा समय लगा समझने में कि ये मुझे दिखा रहा है कि मेरा रेखाएं पढ़ लो। मैंने बस ऐसे उसको देख दिया और समझ गया देखने से कि कुछ अनिष्ट हो जाए, इससे पहले भागो। लोग एक क्लेम कर रहे थे कि यार चांद देखो ज्वार भाटा ला देता है, वो लहरें आती हैं, तो किसी ने कैलकुलेट किया था चांद के हिसाब से अपने पे फोर्स, और बुर्ज खलीफा के नीचे खड़े फोर्स ज़्यादा निकल गया बुर्ज खलीफा के। बुर्ज खलीफा तो दूर का है, आर स्क्वायर लॉ इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि मैं अगर इसको ऐसे सटा दूँ बिल्कुल, तो इसका फोर्स सीधे मेरे दिल पर ज़्यादा पड़ रहा है चांद से। आप रात में 8 घंटे सो गए और महबूबा की याद में ऐसे टेडी बियर ऐसे लगा करके, चांद ने आप पर जो इफेक्ट डाला उससे ज़्यादा टेडी बियर डाल देगा, क्योंकि आर स्क्वायर लॉ है। आपने डिस्टेंस इतना कम कर दिया है, तो यहाँ तो पता नहीं कुछ कुछ हो ही जाना चाहिए था आपके दिल में। पर न पढ़ने की वजह से, साधारण फिजिक्स भी न पढ़ने की वजह से ये सब चल रहा है और चलता ही जा रहा है। हर चीज़ में मुहूर्त निकाला जा रहा है, माना जा रहा है मेरी नौकरी तो तभी लगेगी ना जब सही संयोग बनेगा। अच्छा मेरे कितने बच्चे होंगे? अरे भाई वो वहाँ बैठा हुआ है, वो जुपिटर है, उससे तेरी ज़िंदगी पे क्या असर आ जाएगा? और तूने साधारण सा, ये तो इसके लिए तो मॉडर्न फिजिक्स भी नहीं चाहिए, ये तो बड़ी वाली बॉडी है, ये तो साधारण गोला है, गोला। इसमें तो 700 साल पहले न्यूटन दादा जो बता गए थे उतना भी तूने पढ़ा हो 8वीं में, तो भी तेरा काम चल जाएगा। आर स्क्वायर, इनवर्स आर स्क्वायर लॉ लगता है, वो वहाँ बैठ करके तेरी ज़िंदगी में क्या असर डाल लेगा? क्या सुनना है, कैसे सुनना है, कहाँ तक सुनना है, क्या सुनने लायक है, क्या सुनने लायक नहीं है, सुनने वाले को अपना आइडियल बना लेना या अपने आप को गुरु बना लेना ये ज़रूरी नहीं होता। पहले इसका जब तक फ़र्क नहीं समझोगे तुम इंटरनेट से किसी को भी गंद उठ करके अपने दिमाग को बिल्कुल ही एक इंटरनेट की पर्सनैलिटी जैसा बना दोगे। देख लेना कि सामने वाला इंसान ज्ञानी है भी या नहीं, नॉलेजेबल है भी या नहीं। और नॉलेज से मेरा मतलब हर तरीके की नॉलेज है, फिज़िक्स वाला मतलब जैसा वो सब्जेक्ट नॉलेज भी हो सकता है, प्रोफेशनल स्किल्स भी हो सकता है, या फिर जो नॉर्मल ज्ञान है वो भी, जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो भी अगर हम देख के चले तो, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान बेस है, क्योंकि अंगूठा चाप से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक सबको उनकी बातें समझ में आ जाती हैं। हिंदी तो सबको ही आती है ना इस देश में, अपनी रीजनल लैंग्वेज तो हर एक को ही आती है ना देश में। कहीं ऐसा ना हो कि जिस इंसान से आप रिश्ता बना रहे हो वो बाहर से अपने आप को बहुत टफ दिखा रहा है, अंदर से एक मैन चाइल्ड है जिसको कुछ नहीं आता, इज़ जस्ट अ मैन चाइल्ड जिसने बहुत पैसा और रिसोर्सेज अपने पास इकट्ठा किए हुए हैं और वो वही बनता रहता है। वरना क्या ज़रूरत है बिना बात के डिफेंसिव हो जाने की, इमोशनली डिपेंडेंट होने की आप पे। बहुत सारे लोग कहेंगे अरे भैया इम्परफेक्शन तो सबके अंदर होती है ना, इम्परफेक्शन सबके अंदर होती है, पर जिनके अंदर होती है वो अपने आप को कभी परफेक्ट पोर्ट्रे नहीं करते,
और अगर वो करते भी हैं तो उसका खामियाजा भी वो भुगतते हैं, भले ही वो इंसान ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। ठीक है, तो रियल लाइफ में भी तुम यही पाओगे, अगर अपनी परफेक्ट इमेज तुम रखते हो ना तो उसका खामियाजा भी वो लोग भुगतते हैं। आपने अपनी रियल लाइफ में भी देखा होगा, ये दोनों हाथ घी में और सर कढ़ाई में, ये दोनों दे आर नो फ्री लंचेस, बट वाई डू प्रिटेंड दैट यू आर गेटिंग फ्री लंचेस। जब खुद ही कहते हो ना दे आर नो फ्री लंचेस, एवरीथिंग इज़ गिव एंड टेक, तो तुम्हारी ज़िंदगी इतनी कल्याणकारी कैसे हो सकती है कि तुमको मिले ही जा रहा है बिना किसी कीमत चुकाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना क्या बात हो सकती है, बात बात पर डिफेंसिव हो रहा है। एक नज़रिए से तो यही कहा जा रहा है ना उसका एक, और जितने भी अल्फ़ा मेल है ना, इनकी एक चीज़ कॉमन होती है, लड़कियों को भर भर के गालियाँ देंगे लेकिन अपनी माँ के ऊपर कुछ नहीं बोल पाएंगे ये लोग। हाँ मतलब क्योंकि देखो ये भी मैंने सुना है कई बार कि अल्फ़ा मेल के अच्छे रिलेशनशिप थे और अच्छे रिलेशनशिप रहे, 9-9 10-10 साल लिव इन रिलेशनशिप में रहे, पर फिर भी अल्फ़ा मेल ने शादी नहीं करी क्योंकि उसने पहले ही दिन से बोल रखा था मैं एंटी मैरिज हूँ। बेसिकली एक लड़की के फीलिंग्स के साथ खेला, क्योंकि अगर लड़की अगर ग्रीन फ्लैग है, ग्रीन फॉरेस्ट है, तो उसके साथ आपको शादी करने में क्या दिक्कत है। तो इनडायरेक्टली लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करके चूतिया काटा उसने आपका, और उसकी ज़िंदगी भी अब बर्बाद होगी क्योंकि अपने पति के साथ खुश भी नहीं है। और अगर हम इस चीज़ को भी अगर हम साइड में रख दें तो ये अपनी माँ को लेकर इतना डिफेंसिव क्यों हो जाता है। हमने तो पूछा नहीं, हाँ आपको मदर के ऊपर ट्रिब्यूट देना है, बात करनी है, वैसे आप कर सकते हो, लेकिन मैंने कहा यहाँ बिल्कुल रूथलेस हो करके सुनना मेरी बात को। पार्डन मी फॉर बीइंग सो रूथलेस एंड ब्लंट, फिर भी मैं इस मामले में थोड़ा रूथलेस होऊंगा, तो प्लीज़ होल्ड योर हॉर्सेस प्लीज़ बिफोर हिटिंग मी। ऐसा मानता हूँ कि सारी लड़कियाँ गंदी नहीं हो सकती, कुछ अच्छी होती हैं दिल की। अब तुम मुझे भले कह सकते हो बीइंग एन अल्फा मेल की ऑडियंस की ऐसा नहीं होता है, हम तो शालू को जानते थे, उसने हमारे को छोड़ दिया, मेरी तो मंगनी टूट गई है वो। पर आप ये सोच के देखो ना कि अल्फ़ा मेल तो खुद ही अपने कितने सारे वीडियोस में अपनी मम्मी को अप्रिशिएट करता है कि मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, माँ ये होती है। बहुत सारे लोग तो अल्फ़ा मेल मम्मी के बारे में बात भी नहीं करते। अल्फ़ा मेल ने खुद ही कहा कि मैरिज इज़ द बिगेस्ट स्कैम ऑफ सोसाइटी। अल्फ़ा मेल ने खुद ही कहा अपने वीडियो में बूमर्स को एक्सपोज करा, बेसिकली बुड्ढे जो सठिया जाते हैं और कुछ भी बकवास करते हैं। और अल्फ़ा मेल बेसिकली मिसोजिनिस्टिक तो नहीं बोल सकता, लेकिन औरतों को मतलब भर भर के सुनाते हैं। तो इनडायरेक्टली ये सब चीज़ें तो अल्फ़ा मेल की माँ ने भी की थी। अल्फ़ा मेल की माँ ने शादी की, अल्फ़ा मेल की माँ ने बच्चे को जन्म दिया। अल्फ़ा मेल ने तो ये भी बोला कि वाई हस्बैंड को औरतें कम प्यार करती हैं, अपने बच्चों को ज़्यादा करती हैं, तो अल्फ़ा मेल ने तो ये भी बोल दिया। तो ये सब चीज़ें तो अल्फ़ा मेल की माँ ने खुद करी थी। और उसके बाद जब ये सब चीज़ें हुई थी तो जाहिर सी बात है ना, जैसे माँ है, अब तुमको जब दुनिया में आए थे तो प्यार का प नहीं पता था। तुमको प्यार करना तुम्हें तुम्हारी माँ ने ही सिखाया, या तुम्हारे किसी भी बड़े बुजुर्ग ने सिखाया, या तुम्हारे किसी पेरेंट्स ने सिखाया। तो जिस तरीके से प्यार करना तुम्हें तुम्हारी माँ सिखा सकती है बीइंग अ मेल, वैसे औरत को माँ प्यार करना क्यों नहीं सिखा सकती। देखो प्यार कम होता है लेकिन होता है। तुम ये बोलने लग जाओ कि मेरा खुद का प्यार में 4-5 बार कटा है और इसलिए प्यार बेकार है, नहीं ऐसा नहीं है। ऐसी मैंने कपल्स जो कॉलेज के टाइम से हैं और दे आर प्लानिंग टू गेट मैरिड, तो मैं पूरी तरीके से नहीं कह सकता, एंड दे आर हैप्पी, मतलब दोनों के दोनों ग्रीन फ्लैग हैं, कुछ टॉक्सिसिटी नहीं है। बट आई ऑल्सो सी कपल्स जो बिल्कुल ही नरक झेल रहे हैं, दोस्तों के सामने बहुत अच्छा बनते हैं लेकिन बंदी के साथ बहुत ही अंदर बिहेव करते हैं, लड़ाई झगड़ा कलेश। टॉक्सिक कपल्स को लिव इन में भी देखा है, प्री मैरिटल प्रेगनेंसीज भी देखी हैं, प्रेगनेंसी के बाद लड़की को लड़का छोड़ के चला गया, ये भी हमने देखा है। मतलब दोस्त है ना, तो एक आधा दोस्त है मेरा, वो यशवंत उसने बता था। बट आई सी ग्रीन फ्लैग कपल्स इन रियल लाइफ एज वेल, बिकॉज यूट्यूब पे एक बंदा जो दुनिया भर की लड़कियां पटा के छोड़ चुका है, तो ये मत, तो इसीलिए वो आपको एडवाइस दे रहा है, तो उसकी एडवाइस वो जो देगा जेन्युइन ही होगी, हो सकता है वो, लेकिन ये मत भूलो कि वो उसकी पर्सनैलिटी में लोग उसका सिर्फ उसकी शक्ल सूरत और पैसा देख कर ही उसके पास आ रहे थे। कंपैटिबिलिटी देख करके शक्ल सूरत पैसे सिर्फ वही, उसके अलावा कुछ नहीं, कंपैटिबिलिटी का सवाल ही पैदा नहीं होता। रियल लाइफ में शायद हो सकता है कि तुमको कोई ऐसी लड़की मिल जाए जो थोड़ी बहुत पैसा फेम पावर के अलावा कंपैटिबिलिटी देख ले। जो लोग कहेंगे अरे भाई मैं कोई प्रोडक्ट थोड़ी हूँ जिसको कोई ख़रीदने आ रहा है, हाँ ठीक है वो आपका थिंकिंग है सर, आपको नहीं करनी शादी, आपको फोर्स थोड़ी कर रहा है कोई, तो डेट ही है। अब तुम डेट ही कैरेक्टरलेस औरतों को करोगे जिनका खुद का कोई कैरेक्टर नहीं है, और फिर एक्सपेक्ट करते हो कि, तो इसको प्ले बॉय नहीं कहते। प्ले बॉय बेसिकली अ गाय जिसकी इमोशंस के साथ दुनिया मजाक कर रही है और कुछ नहीं, ठीक है। प्ले बॉय आपको लगता है आप लड़कियां पटा के छोड़ देते, छोड़ा लड़कियों ने शायद आपको है, ऑपोजिट सेक्स ने आपको है। आपने किसी की फीलिंग्स के साथ नहीं खेला है, आपकी फीलिंग्स के साथ लोग खेल के गए हैं, ठीक है, क्योंकि तुमने तो अपनी ज़िंदगी की फाउंडेशन ही कितने लोगों के आंसुओं पे बनाई है। तुम्हें लगता है तुम ये गिल्ट इतना कैरी कर पाओगे अपने अंदर, तो ऐसा कुछ है नहीं। देयर इज़ नथिंग टू बी प्ले बॉय, शर्म की बात है, इलाज की बात है। और फ्रेंकली स्पीकिंग कुछ होती हैं आजकल, होती कम है, इतना मैं मान सकता हूँ कि पैसा पावर देखकर ही लड़कियां आपके आगे पीछे घूमना शुरू कर देती हो, तो धर्म ग्रंथों में भी लिखा हुआ है।
कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा, मैंने 1000 बार सुना है। स्त्री पुरुष लज्जा वगैरह त्याग करके, धर्म त्याग करके अश्लीलता में लिप्त हो जाएंगे और शारीरिक पूर्ति के लिए आपस में निर्वाह करेंगे। ये रिलीजन में ऑलरेडी लिखा है। तो जो लोग कहते थे ना भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, भगवान बेटा पहले ही बता के चले गए थे। इसीलिए कहा जाता है शादी करनी है तो भी वाजिब कारण हो, सिंगल रहना तो भी वाजिब कारण हो। तुम्हारा सिंगल रहने का वाजिब कारण बस ये है कि तुमने इंटरनेट पे किसी को बकवास करते हुए देख लिया कि दुनिया ऐसी होती है, दुनिया वैसी होती है, लड़कियां ऐसी होती हैं। हो सकता है कोई ग्रीन फॉरेस्ट लड़की तुमको रियलिटी में भाव दे रही हो जो दिल की अच्छी हो। और मैरिज इज़ अ जर्नी इन विच यू ग्रो टुगेदर एंड यू, आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं और आप जिम्मेदारियों से भाग लो और उसको बीइंग अ सिंगल स्टेटस को एज अ टूल यूज़ करो टू एस्केप फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन विच यू ग्रो विद समवन एज अ इंडिविजुअल। और ये बोल दो मैं अल्फा हूँ, रेबेल हूँ, तो रियल लाइफ में फुद्दू ही रहोगे। बातें कब सुननी चाहिए? बेसिकली ओनली व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप। या तो औरत लाइफ में आने वाली है या हाँ डायरेक्टली इनडायरेक्टली। डायरेक्टली औरत आने वाली है मतलब क्या, यू आर डेटिंग समवन या बात कुछ आगे बढ़ रही है कि मतलब दोस्ती से ऊपर का कुछ आ रहा है, उस फेज़ में हो कि सिचुएशनशिप की मतलब डेट करना है या नहीं करना, या आपको किससे प्यार हो गया, उसको कब से प्यार हो गया और अभी नया नया रिलेशनशिप शुरू हुआ है बस प्यार हुआ इतना पता है। या फिर आपके लिए अरेंज मैरिज आपके पेरेंट्स आपकी करवा रहे हैं, बेस्ट फ्रेंड मेल बेस्ट फ्रेंड जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो आ रही हैं बहुत ज़्यादा। या फिर आप डेटिंग ऐप वगैरह यूज़ करना चाहते हैं, कोई लड़की आपको उल्टे पुल्टे केस में फंसा रही है कि मतलब लड़की ने आपसे चैट वैट कर लिया, आपने वो नंगी पुंगी फ़ोटो भेज दी और आपको धमकी दी है फंसा दूंगी। डोमेस्टिक वायलेंस का केस, डाउरी का केस, वो जिसे अतुल सुभाष के साथ करा था कि पैसे दो वरना मार देंगे, सब ले लिया, फ्लैट फ्लैट डिवोर्स का केस चल रहा है कोई। या आपको कोई शुगर मॉमी आप पे हिट करना चाहती है, आपको एक ऑफ़र आया किसी डिवोर्स्ड औरत से या फिर किसी विडो औरत से चक्कर चलाने का, या फिर शुगर मॉमी का केस हो सकता है। अगर औरत हो तो फिर अल्फ़ा मेल किसी काम का नहीं है आपका, वो सिर्फ तब काम आ सकता है जब आप 1:1 उससे इंस्टाग्राम पे बुक करते हो। तो अल्फ़ा मेल तो औरतों के बारे में बात करेंगे ना। डेटिंग ऐप्स अगर आपको यूज़ करना अच्छा लगता है, आप देखना चाहते हो कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में या टॉक्सिक मैरिज में हो या नहीं, आपको हाँ फिर या फिर किस किस तरीके की लड़कियों को डेट करने के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। बेसिकली इट्स एनसाइक्लोपीडिया ऑफ गर्ल्स ओनली कि हरियाणा की डेट करना है, यूपी बिहार हरियाणा उड़ीसा झारखंड नेपाल, यहाँ की लड़कियों को डेट करने के प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं। इंटरकास्ट चीज़ों को लेकर के कंट्रोवर्शियल ओपिनियन, लव जिहाद टाइप होता है ना, हिंदू हूँ मुसलमान से शादी करूँ या नहीं करूँ, मुसलमान हूँ हिंदू से करूँ या नहीं करूँ, पेरेंट्स को कैसे ना करूँ, शादी नहीं करनी। और इन अ नटशेल अगर तुम श्योर हो कि तुम्हारा चूतिया कट रहा है, बस उसके अलावा कोई दूसरा क्राइटेरिया नहीं होता, भले ही तुम मैरिड हो या नहीं हो। और चीटिंग पार्टनर वाला, या फिर तुमको देखना है कि इस लड़की के साथ तुम हो, अच्छी है भी है, ऐसी फालतू सी है, तुम्हारा टाइम वेस्ट करिए, कैरेक्टरलेस वुमेन से कैसे बचना है, बस वही हाई बॉडी काउंट वाली लड़की से कैसे बचना है, कैरेक्टरलेस औरत से कैसे बच के रहना है, पहचानना कैसे है, बस उसके अलावा कुछ नहीं। अगर सिंगल हो तो ये सब चीज़ें, अगर सिंगल हो तो ये सब चीज़ें तुम्हारे लिए शायद पता नहीं काम करेंगी या नहीं करेंगी, क्योंकि आपकी प्रायोरिटीज़ पर फ़र्क पड़ता है। अगर आपको लून वुल्फ बनने के लिए कहा जा रहा है और कहा जा रहा है डोंट हेजिटेट टू मेक एनिमीज, तो अगर तुम सिंगल हो तो एज अ वीडियो तुम्हारे लिए पता नहीं काम का होगा या नहीं होगा, मैं नहीं कह सकता, बिकॉज इट्स वेरी सेंसिटिव टू कमेंट ऑन समवन्स पर्सनल लाइफ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है लोगों को दोस्त चाहिए होते हैं, कई बार नहीं चाहिए होते, तो इनडायरेक्टली मैं उस पर कुछ नहीं बोलता हूँ। ये वीडियो अल्फ़ा मेल का एक्सपोज वीडियो नहीं है, ये अल्फ़ा मेल के वीडियो के लूप होल्स हैं जो अल्फ़ा मेल की कंटेंट के अंदर होते हैं। ठीक है, तुमको लग रहा है ना मैं एंटी अल्फ़ा मेल हूँ, तो ऐसा नहीं है। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर टॉक्सिक वर्क कल्चर अपने आसपास देख रहे हैं, कॉर्पोरेट मजदूरी अपने आसपास देख रहे हैं, नटशेल इफ़ यू आर बीइंग हरास्ड बाय ऑपोजिट सेक्स, बट और तब भी जब तुमको लगता है कि शायद मैं गलत कर रहा हूँ, शायद मुझसे गलती हो रही है, पता कैसे चले मैं गलत कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, या फिर बुलिंग की प्रॉब्लम है, मेंटल हरासमेंट की दिक्कत है, बस वही तुमको लग रहा है कि या तो मैं हरास हो गया हूँ, हो चुका हूँ पास्ट में, प्रेजेंट में, ठीक है, या फिर होने वाला हूँ, तो उस केस में तुम सुन सकते हो। या फिर तुमको ये जानना है कि अमीर लोग इतना ज़्यादा परेशान क्यों करते हैं, लोग इतने जजमेंटल क्यों होते हैं, वाई रिच पीपल हैव सो मच एटीट्यूड इन देम, वाई आर दे आर सो मच डिसरिस्पेक्टफुल, सो मच जजमेंटल, अमीर लोग ऐसे क्यों हैं, मतलब कोई होते हैं कुछ लोग छोटे
गांव खेड़े से होते हैं, कुछ छोटे गांव खेड़े से होते हैं, उनको शहरों के बारे में नहीं पता होता, दुनियादारी के बारे में नहीं पता होता। तो अमीर लोगों की साइकोलॉजी को अगर आपको थोड़ा बहुत डिकोड करना है कि इन लोगों के अंदर इतना एटीट्यूड क्यों होता है, तो बस वही है। अगर आपको समझ में नहीं आता लड़कियाँ क्या करती हैं, लड़कियाँ क्यों होती हैं, तब ब्रेकअप इज़ नॉट द सॉल्यूशन। लेकिन उससे पहले एक बार अपनी काउंसलिंग करवा लेना, कपल काउंसलिंग करवा लेना, या खुद एक बार साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट पे चले जाना, 2-4 बार थेरेपी ले लेना। अगर उससे फ़ायदा पहुंच जाता है और फिर तो ठीक है। बिकॉज़ यूट्यूब ने कोई वीडियो रिकमेंड कर दिया इसका मतलब ये नहीं कि वो देखें। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी भी हम नहीं देखें, क्योंकि हमें नहीं पता ना हमारा थॉट प्रोसेस क्या है। वीडियो आपको एक नया पर्सपेक्टिव दे रहा है, आपकी सोचने समझने की क्षमता को थोड़ा एक्सपैंड कर रहा है, तो देखना चाहिए। लेकिन चीज़ों को समझने के बाद उनसे मुक्त भी होना है। ऐसा नहीं है कि अल्फ़ा मेल को सुन लिया आप ज़िंदगी भर के लिए माइंड में रजिस्टर कर लिया, औरतें रंडी उनसे दूर रहना है और हो सके उतना औरतों को अवॉइड कर रहे हैं। इतनी बात समझ लो, शादी नहीं करनी, सिंगल रहना है, बस इसको समझ जाओ और इससे आज़ाद हो जाओ, अब औरतों से मुक्त हो जाओ। अगर यही सवाल है ना कि औरतें परेशान करती हैं तो सुन रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं, तो उससे मुक्त भी होना होता है। ये नहीं कि दिमाग में औरतें औरतें घुमाई जा रही हैं। जब भी औरतों को देखता हूँ गुस्सा होता है, क्या ये बकवास चुतिया पे, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब पोलाइटली नो बोल दो बिना किसी की डिसरिस्पेक्ट करे, मैं ये कहना चाहता हूँ। उस स्टेट पे जब पहुँच जाओगे फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये सब देखने की। 5वीं क्लास का बच्चा पहली क्लास की या प्री प्राइमरी की किताब अपने पास क्यों रखे? 12वीं क्लास का बंदा 5वीं क्लास की किताब रख के कुछ नहीं करेगा, उसका क्या काम? पहली क्लास की किताब थोड़ी रखते हैं। तो बस वही है। वो लेकर के अल्फ़ा मेल जो कहता है वो सुन ले। मैं तो बिल्कुल भी कहीं से रिकमेंड नहीं करने वाला इस चीज़ को। देखो, कॉर्पोरेट मजदूर टर्म मैंने यूज़ करी है, पर मैं ये बात भी अच्छे से समझता हूँ कि अगर तुमने जॉब छोड़ दी या नौकरी करना बंद कर दी तो तुम्हारे फाके हो जाएंगे। अभी तो थोड़े बहुत जो अकाउंट में पैसे हैं वो भी आना बंद हो जाएंगे। तो मैंने पहले ही कहा था कि अल्फ़ा मेल अगर बनना तो ऐसी ज़िंदगी जीनी पड़ेगी जैसे अल्फ़ा मेल जी रहा है। सच में अगर तुमको वैसा बनना है तो, क्योंकि कई लोग होते हैं जिनका मन नहीं मान रहा होता। कई लोग कहते हैं मैं क्यों बनूँ अल्फ़ा मेल, मैं हूँ अल्फ़ा। वो तो पर कॉर्पोरेट मजदूर हो ना। अल्फ़ा मेल तो खुद का ही काम करते हैं और खुद की इंडस्ट्री में स्टार हैं। जैसे कि फॉलोइंग उनकी बहुत ज़्यादा है और इनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। तुम्हारा कॉर्पोरेट में क्या हाल है सब जानते हैं। हाँ, कॉर्पोरेट में अगर तुम्हारा बहुत अच्छी पोजीशन पे काम कर रहे हो तो वो दैन दैट्स इट कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। पर मैं ये बोल नहीं सकता, क्योंकि पता चले अगर नौकरी छोड़ दी तो मैं डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, पर फिर सोचना चाहता हूँ तुम कमाओगे कैसे, तुम खाओगे कैसे, तो मैं उसको देख के थोड़ा डर रहा हूँ। ऑफिस पॉलिटिक्स को समझने के लिए आप अल्फ़ा मेल के वीडियो देख सकते हैं। बड़ी ये भी है ना कि आइसोलेशन की जो ये बात करता है कि अकेले रहो, लोन वुल्फ बन के रहो, तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं, डोंट बी हेजिटेट टू मेक एनिमीज़। तो ये बात खुद प्रेमानंद जी महाराज अपने लेक्चर में कह चुके हैं कि नाम जप करो, अपने कर्तव्यों का सही से पालन करो। कर्तव्य से मतलब प्रेमानंद जी महाराज का जो सामाजिक कर्तव्य तुम्हारे हैं, जो पेरेंट्स वाले, एज अ सन, एज अ जो भी है, एज अ सन, एज अ वाइफ, एज अ हस्बैंड, डॉटर, जो भी है। और अपने काम जो तुमको मतलब सोर्स ऑफ इनकम या जो भी तुम्हारे हाथ में, पढ़ाई है, जॉब है, उसको अच्छे से करो, नाम जप करो, अपने काम से काम रखो। ज़्यादा घुलने मिलने के, किसी से ज़्यादा मतलब रखने की ज़रूरत नहीं है। ये बात भी खुद प्रेमानंद जी महाराज अपने प्रवचन में कह चुके हैं, ऑन रिकॉर्ड है, आप ढूंढ सकते हैं। शब्द मेरे भले ही उल्टे सीधे होंगे, लेकिन उन्होंने सच में बात बोली है। ये तो मैं कम से कम 150 शॉर्ट्स तुमको ऐसे दिखा दूंगा जिसमें साफ कहा है कि नाम जप के प्रभाव से व्यक्ति जो है समाज से कटता चला जाता है, भगवानों से अलग करते रहते हैं, उसकी सोशल लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और उतने ही लोग रहते हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे हैं या काम के हैं। वही है ना, ये आगे जाके कब ख़त्म होगी या कब जाके रुकेगी इसका कोई भरोसा नहीं है। जो तुमने बच्चों को नया तोता दे दिया है पालने के लिए कि औरतें रांडे हैं, मर्दों की ज़िंदगी बर्बाद कर देती है, मैरिज सबसे ज़्यादा ख़राब इंस्टीट्यूशन है। तो तुम्हारे बाप ने तुम्हारी माँ से शादी की थी, तो मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें कह रहे थे कि श्वेतब गंगवार का ही था और आचार्य प्रशांत का था। उसमें कहने लग गए एक सज्जन है एंड्रयू टेट, इनको देख करके क्लास में जितने बच्चे पढ़ते हैं यूके में या विदेशों में, वो अपनी क्लास टीचर्स के साथ बदतमीज़ी करने लग गए। और फिर बच्चे ही अपनी माँ को बोलते हैं तू तो अपने बाप की प्रॉपर्टी है, क्योंकि एंड्रयू टेट को सुन लिया है। अब बहुत सारे यूके में कह रहे हैं कि इसे हम आतंकवाद क्यों नहीं घोषित कर दे, और अगर कंप्लेंट होगी सो यू विल बी इंस्पाइट ऑफ बीइंग अ माइनर, कोर्ट में अगर ट्रायल होता है तो आपको एज अ अडल्ट चार्ज, यू विल बी चार्ज एज अ अडल्ट। तो दिक्कत ये है, आई नो वेरी वेल कि भारत है, भारत का देश है, भारत बहुत प्यार करता है, यहाँ बहुत प्यार होता है, माँ पेरेंट्स को लेकर रिश्ता बड़ा स्थायी है। लेकिन अब मैं किरण रॉय लाइफ नेविगेटर की एक बात बोलता हूँ। मैंने उसके बारे में उसका वीडियो देखा मैंने, उसमें उसने कहा था कि यूएसए में जो वो लोग चीज़ करके छोड़ चुके हैं, वो जो चीज़ें डिक्लाइन हो रही हैं, इंडिया बस वही करता चला जा रहा है। तुमको क्या लगता है 1970 का भारत है, यहाँ के आजकल के बच्चे नहीं देखे कितने मॉडर्न हैं।
आजकल के बच्चों से मेरा मतलब है वो बच्चे जो 2010 में पैदा हुए थे। 2003, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, जो 2010 में पैदा हुए थे, या शायद 2010 से लेकर 15 के बीच में पैदा हुए थे, क्योंकि वो हैं। और एक वो बच्चे हैं जो 2015 में पैदा हुए थे, तो दे विल बी 2015 में पैदा हुए थे, 2011, 2010 के बच्चे, ये तो टीनेज में है ही, मतलब टीनेज इनकी शायद 1-2 साल में ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जो अब आ रहे हैं वो जैसे कि 2015 वाले बच्चे या 2011 वाले बच्चे, इनकी टीनेज शुरू होने वाली है 2015 वाले बच्चों की। तो घूम फिर के वो चीज़ वहाँ पर भी आ जाएगी। साइड इफ़ेक्ट इसका ये होता है, तुम तो भले कह दोगे मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे माँ अपनी माँ के बिना जी नहीं सकता, मैं अपने माँ के प्यार के लिए तरसता हूँ, मेरी माँ मेरा सब कुछ है, आई वांट टू मेक माई पेरेंट्स प्राउड, वो सब ठीक है, ये नॉर्मल बेसिक बात है यार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। करना हो पेरेंट्स प्राउड को, नहीं करना तो भी ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनसे नौकरी और पढ़ाई हो नहीं पा रही होती, ढंग से बैक पे बैक चढ़ती रहती है, फिर कहते हैं मम्मी पापा को प्राउड फील कराना, तो मुझे समझ नहीं आता, पर चलो ठीक है। पर ये वायरस जो है ना, ये तुम्हारे घर पे भी एक ना एक दिन आ जाएगा, याद रखना इस चीज़ को। कलयुग में वो पढ़ा नहीं क्या, कलयुग में पिता पुत्र के बीच में प्रेम खत्म हो जाएगा, संतान जो होगी, बच्चे जो होंगे बचपन से ही बदतमीज़ होंगे। अमोघ लीला प्रभु ने अपने प्रवचन में भी कहा हुआ है, कलयुग में लोग कैसी कैसी हरकतें करेंगे। नारी लज्जा त्याग करके थोड़ी गंदा बिहेवियर करेगी, थोड़ा सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर करेगी। यहाँ पे मैं छोटे कपड़े पहनने वाली चीज़ की बात नहीं कर रहा, नॉर्मली। तो घूम फिर के वो इवेंचुअली आ जाएगा, क्योंकि जो तुम तो ये बात समझ गए कि माँ की इंपॉर्टेंस क्या है। मैं डर उस जनरेशन के ले रहा हूँ जो अभी टीनेज में घुसने वाली है। मैं तो 23 का हूँ, तो मेरा तो सब ख़त्म हो गया, जितना भी था वो यंग फेज की मेरा तो सब ख़त्म हो गया। लेकिन वो जो नई जनरेशन है, अब ये पता नहीं है इस अल्फ़ा मेल वाले कंटेंट को किस तरीके से लेगी, क्योंकि ये सारे माइनर्स हैं, और माइनर्स को काफ़ी कम उम्र में दुनिया की सच्चाई बता देना ठीक है, वो एक तरीके से सही भी है, क्योंकि बच्चे मैच्योर हो जाते हैं मेंटली उम्र से पहले, प्यूबर्टी हिट करने से पहले। लेकिन मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, पर समस्या वहाँ आ जाती है, क्योंकि देखो अमेरिका में हर एक आदमी कैरेक्टरलेस है। बहुत सारे लोग कह सकते हैं अमेरिका में हर एक आदमी, वहाँ तो पता ही नहीं बच्चे का बाप कौन है, वहाँ तो 16 साल में लड़कियाँ प्रेग्नेंट हो जाती हैं। हाँ, हो सकता है, होता होगा। देखो मैं अमेरिका में रहा नहीं हूँ, अमेरिकन हूँ नहीं हूँ, तो मुझे वहाँ का कोई आइडिया नहीं है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि अमेरिका में ये सब चीज़ें घूम फिर के घर पे आ गई, तो इंडिया में भी ये सब चीज़ें घूम फिर के इवेंचुअली घर में आ जाएंगी। मुझे बहुत हाई इंट्यूशन हो रही है। मैं ये नहीं कहता हूँ, हाँ होगा, क्योंकि बच्चे जेनजी जो है माँ बाप की सुनती नहीं है, और माँ बाप के अगेंस्ट रेबेल करना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो मुझे लगता है ऐसा नहीं है कि 2015 वाले बच्चे माँ को तो अपने बाप की प्रॉपर्टी है बोलेंगे, लेकिन मतलब समझ रहे हो, जेनजी के बाद वाली जनरेशन शायद, या उस जेनजी के बाद वाली जनरेशन, या उससे एक मतलब जेनजी के बाद की बात जनरेशन शायद ही कर सकती है। क्योंकि जेन एक्स में अगर आप पैदा होते हो और आप कुछ बोल देते हो तो शंटी पड़ती सीधा। औरतों के ख़िलाफ़ तुमने इतनी ज़्यादा हेट वगैरह भर रखी है अपने दिमाग में, मैं उसको जज नहीं कर रहा हूँ भाई। तुमको रखनी है रखो, नहीं रखनी मत रखो। मर्दों के लिए भी तुमको हेट रखनी है रखो, नहीं रखनी मत रखो। और हो सकता है कि शायद पहले हेट ना भी हो, लेकिन अल्फ़ा मेल का वीडियो देखने के बाद तुम नफ़रत करने लग जाओ। तो इतना याद रख लेना कि एक बार देख लेना कि शायद ये भी एक साइकोलॉजिकल डिजीज़ हो सकती है, कि मतलब नफ़रत हो गई अपोजिट सेक्स से। आई एम नॉट श्योर, बट मुझे लग रहा है, पता नहीं क्यों, कोई साइकोलॉजिकल कंडीशन, ट्रॉमा, ये नहीं होना चाहिए। शादी नहीं करनी है ठीक है, रिलेशनशिप में नहीं आना ठीक है, सिंगल रहना ठीक है, लेकिन वाजिब कारण होना चाहिए। वाजिब कारण होगा ना तो आप रिजेक्ट कर सकते हो अपोजिट सेक्स को। जब कोई ऐसा अवसर आए जिसमें आपको बोला जाए कि पुत देख ले, सोनी कुड़ी है, मिल भी लिया, तो उससे बात आगे बढ़ाएं या नहीं, तो आप मना कर सकते हो, क्योंकि आपने अपने आप को साइकोलॉजिकली एक वैलिड रीज़न दे दिया है। कई बार ऐसा होता है बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है लड़की देखने में, बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन लड़की आई और ऐसे बात कर रही है, उसका लव एट फर्स्ट साइट हो गया, सुंदर थी, सेक्सुअल अट्रैक्शन हो गया, या कंपैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई थी, पहली मुलाकात से क्लियर था, तो मन बदल लिया और पेरेंट्स को बोल दिया मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, 2 हफ्ते बाद शादी भी हो गई। ऐसा भी होता है। जा रहा है ना कि, और ये अक्सर अल्फ़ा मेल्स बोलते हैं, तो ये खुद के रिलीजन के बारे में कभी नहीं बोलेंगे। मतलब जैसे नाम लेके नहीं बोलेंगे कि इनको कौन सी रिलीजियस प्रैक्टिस एकदम बेकार लगती है। और रिलीजन के बारे में अगर अल्फ़ा मेल बोलेगा तो मतलब कहीं भी अगर किसी रिलीजन की बेइज्जती हो रही है तो बाय डिफ़ॉल्ट मतलब हिंदुइज़्म की बात हो रही है।
क्योंकि उसे पता है हिंदुओं को बोल दूंगा उल्टा सीधा तो डोंट माइंड मी आस्किंग, पार्डन मी फॉर सेइंग दिस, पर झगड़ा फसाद कम होगा। एक एंड्रयू टेट ने बोला था ना, वाई आर दीज इंडियन सो स्टूपिड वर्शिपिंग एलिफेंट, भगवान गणेश। सीरियसली गाइज, मतलब ऐसे वो कह रहा था डोंट वर्शिप एन एलिफेंट, पर वो अपने रिलीजन के बारे में बात नहीं करेगा। मतलब वो ये दिखाना चाहता है कि हम हिंदू कितने पिछड़े हैं कि हम हाथी की पूजा करते हैं, पर वो खुद बेसिकली अल्फ़ा मेल खुद कन्वर्टेड है, उसने क्रिश्चियनिटी छोड़ के मुस्लिम धर्म अपनाया, लेकिन वो अपने दोनों रिलीजन्स के बारे में कभी भी अपना कि ये एक्सप्रेस नहीं करेगा कि मुझे ये अपने रिलीजन के बारे में अच्छा नहीं लगता। क्रिश्चियन से मुसलमान बन गया तो बोलेगा नहीं लोगों को कि मुझे क्रिश्चियन धर्म हो या मुसलमान धर्म हो, मुझे उससे क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे मैं जनरल अल्फ़ा मेल्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ एंड्रयू टेट की बात नहीं हो रही स्टेटमेंट में। हो सकता है उसने बोला भी हो, क्योंकि मैं इतना उसको रेगुलरली फॉलो नहीं करता हूँ, तो होता है, सब चीज़ें होती हैं। और बहुत सारे अल्फ़ा मेल्स के ऊपर लड़कियाँ सप्लाई करने का है, और बहुत सारे ऐसे अल्फ़ा मेल्स भी हैं जो हफ्ते में कम से कम 2 लड़कियों के साथ तो सो ही जाते हैं। तो अगर 52 वीक हैं तो आप खुद सोच के देखो, एक हफ्ते के अंदर 2 से 3 लड़कियों के साथ आप सो रहे हो, कंपलसरी है। और ज़रूरी नहीं अलग अलग है, हो सकता है कोई हो, मतलब, और ये भी हो सकता है कि वो बिना शादी के बाप बन गया, और ये भी हो सकता है कि वो बच्ची जो है उसकी अल्फ़ा मेल की, वो जायज़ भी नहीं नाजायज़ है। स्टेप ब्रदर स्टेप ऐसा वाला कुछ सीन है। तो आई डोंट अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि मतलब तुम्हें सेक्स भी चाहिए लेकिन औरतें रांड है, तो ये समझ नहीं आया चक्कर मेरा। दिक्कत वही है ना कि मैंने पहले पॉइंट में अपने समझा दिया था कि मैरिज को तो गाली देना बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन फ्लैट में रशियन बुलाना, ये सब चीज़ें लगातार बढ़ती चली जा रही है। प्रोस्टिट्यूशन, ओपन मैरिज, ओपन रिलेशनशिप, चीटिंग, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, पॉलीगैमी, ये सब चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा, हमें तो कोई ऐसा सॉल्यूशन चाहिए ना जो जिससे मैरिज ना भी हो, गलत शादी ना भी हो, और ये सब चीज़ें भी ना हो। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ही है कि अगर मैरिज गंदी है तो मैरिज भी नहीं करते, लेकिन ये सब चीज़ें भी नहीं करते। लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, बिकॉज इवेंचुअली लस्ट का कोई इलाज नहीं है।